वक्फ संपत्तियों पर बोर्ड का कथित कब्जा, एआईएमपीएलबी के सदस्यों के प्रदर्शन पर पलटवार। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने दिया बयान, कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की फंडिंग कहां से होती है, संस्था रजिस्टर्ड है भी या नहीं, इस पर भी सवाल। सत्य को देर तक दबाया जा सकता है लेकिन सदा के लिए नहीं। जब किसी संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए लेकिन वो चंद लोगों के स्वार्थ की भेंट चढ़ जाए तो सुधार आवश्यक हो जाता है। न्याय और पारदर्शिता की राह हमेशा कठिन होती है क्योंकि बदलाव का विरोध वो करते हैं जिनके स्वार्थ पर चोट पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। खबर है वक्फ संपत्तियों को लेकर। वक्फ संपत्तियों को लेकर देश में एक बार फिर राजनीति गरमा गई है। मोदी सरकार द्वारा लाई गई वक्फ संशोधन अधिनियम पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई संगठनों ने विरोध जताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहसिन रजा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि ये बिल जनहित में लाया गया है लेकिन इसका विरोध सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अब तक वक्फ संपत्तियों की लूट मचा रखी थी। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वक्फ की संपत्तियों पर बोर्ड के सदस्यों और उनके रिश्तेदारों का अवैध कब्जा है। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी सरकारों में वक्फ संपत्तियों की जमकर लूट हुई है जिसे अब मोदी सरकार रोकने जा रही है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की फंडिंग कहां से होती है ये किसी को नहीं पता। ये संस्था रजिस्टर्ड है भी या नहीं, इस पर भी सवाल है। इसके अधिकांश सदस्यों के पास वक्फ संपत्तियां हैं जिन पर मकान और कार्यालय बने हुए हैं। पहले की सरकारों में वक्फ संपत्तियों की लूट मची थी जिसे रोकने के लिए मोदी सरकार ये संशोधन लेकर आई है। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो जनता के लिए नहीं बल्कि अपनी अवैध संपत्तियों को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 जैसा कि सभी जानते हैं कि ये जनहित के लिए लाया गया बिल है और इसको जेपीसी ने सदन में पेश कर दिया है, संसद के पटल पर आ गया है। अब वो लोग परेशान हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये तो मुसलमानों के ठेकेदार है ना। ये चंद लोग जिन्होंने एक संस्था बनाई है, पता नहीं रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसका लेखा जोखा कहां से है, फंडिंग कहां से होती है, बाहर से होती है या यहां होती है, कौन लोग फंडिंग करने वाले हैं, इसका पर्पस क्या है हमारे देश में, उस संस्था के पीछे पूरा विपक्ष खड़ा दिखाई दे रहा है दिल्ली के जंतर मंतर। तो ये अपने आप में एक बहुत ही चिंतनीय विषय, चिंता का विषय है कि आखिर ऐसे लोग जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को लूटा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम सदस्यों के रिश्तेदारों के पास अगर आप पता कर लीजिए तो सबसे ज्यादा संपत्तियां इन्हीं लोगों के पास में, इनके कार्यालय तक बने हुए हैं, ये वहां पर कार्यालय बनाकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये कांग्रेस और सपा बसपा की सरकारों में लूट मचाई थी इन्होंने, क्योंकि उसका नाजायज फायदा वक्फ बोर्ड का इन्हीं लोगों ने उठाया है। तो अब न्याय लोगों को देने के लिए आदरणीय मोदी सरकार जो बिल लेकर आ रही है उसको लेकर परेशान यही लोग हो रहे हैं क्योंकि लूट इन्होंने करी। ये कोई जनहित का वहां पर धरना प्रदर्शन नहीं है, ये निजी हित के लिए है क्योंकि इनको पता है कि ये संपत्तियां छोड़ना पड़ेंगी और ये संपत्तियां हम उनको वापस देंगे। सरकार का दायित्व है कि जिनकी संपत्तियां जबरदस्ती दर्ज हो गई हैं हम उनको भी वापस करेंगे और जिनके कल्याण के लिए ये वक्फ हुए थे उनका वेलफेयर करेंगे, क्योंकि आज तक किसी एक भी आदमी का वेलफेयर नहीं हुआ है। अल्लाह के नाम की संपत्तियां मुल्ला लेके लूट रहा है, अल्लाह के नाम पर बताते हैं ये वक्फ है और मुल्ला लूट रहा है। बीच का जो वेलफेयर होना चाहिए जिनका, दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का, उनका वेलफेयर करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो तो इनके दरखरीद गुलाम है, जो ये चाहेंगे वो करेंगे। तो इसलिए ये निजी स्वार्थों के लिए धरना दिया गया है, जनहित का नहीं। लखनऊ से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अंकित सिन्हा की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए आप हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।